जोहार झारखंड वासियों, मैं हूं आकाशदीप कुमार और आप देख रहे हैं झारखंड सर्कल। अगर आप झारखंड से हैं और झारखंड से जुड़ी हुई खबरें या पोस्ट देखना पसंद करते हैं तो झारखंड सर्कल को अभी सब्सक्राइब कर ले। अब आइए देखते हैं झारखंड से आज की बड़ी खबरें। मकर संक्रांति पर देवघर, बासुकीनाथ, रजरप्पा और भद्रकाली मंदिर में उमड़ा आस्था का ज्वार। मकर संक्रांति पर झारखंड के देवघर स्थित मनोकामना ज्योतिर्लिंग, दुमका में बासुकीनाथ धाम, रामगढ़ जिले के रजरप्पा में दामोदर भैरवी संगम और चतरा जिले के इटखोरी में स्थित भद्रकाली मंदिर परिसर में मंगलवार को श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। इन सभी विशिष्ट धर्मस्थलों पर सूर्योदय के समय से पहले भक्तों की कतारें लगी और गगनभेदी जयकारों के बीच शाम तक यह कर्म चलता रहा। जेएमएम के स्थापना दिवस में इस बार कल्पना सोरेन होगी पार्टी का बड़ा चेहरा, नहीं शामिल होंगे शिबू सोरेन। झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम इस बार अपने 53वें स्थापना दिवस को भव्यता के साथ मनाने की तैयारी में है। यह कार्यक्रम 4 फरवरी को धनबाद के गोल्फ ग्राउंड में आयोजित होगा। इस अवसर पर पहली बार गांडे की विधायक कल्पना सोरेन झामुमो के मंच पर नई पहचान के साथ नजर आएंगी। सूत्रों से मिली खबर के मुताबिक कार्यक्रम में पार्टी के अध्यक्ष झामुमो के संस्थापक शिबू सोरेन की अनुपस्थिति रहेगी। उनके स्वास्थ्य संबंधी कारणों के चलते कार्यक्रम में शामिल होने की संभावना कम है। हालांकि उनकी गैर मौजूदगी में भी पार्टी इस आयोजन को यादगार बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है। झारखंड का पॉपुलेशन 4 करोड़ 6 लाख 6 हजार। झारखंड की आबादी बीते 14 साल में 76,18,790 बढ़ी है। अब राज्य की आबादी 4 करोड़ 6 लाख 6,924 हो गई है। इस आंकड़े में टीनेजर्स की संख्या लगभग 1.5 करोड़ के करीब है। राज्य के बड़े आबादी बढ़कर अब 4 करोड़ 6 लाख 6,924 हो गई है। केंद्र की जनसंख्या रिपोर्ट के मुताबिक राज्य की आबादी बीते 14 साल 76,18,790 बढ़ी है। इसमें टीनेजर्स की संख्या लगभग 1.5 करोड़ के करीब है। रिपोर्ट्स के अनुसार प्रोजेक्शन रिपोर्ट में हुआ है। केंद्र सरकार से जनसंख्या पर राज्य चुनाव कार्यालय को यह रिपोर्ट मिली है। झारखंड में सरकारी स्कूलों के लिए नया हॉलीडे कैलेंडर जारी, गर्मियों की छुट्टी में बदलाव। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने राज्य के सरकारी तथा सहायता प्राप्त यानी अल्पसंख्यक सहित स्कूलों के लिए वर्ष 2025 की संशोधित एकीकृत वार्षिक अवकाश तालिका जारी की है। पहले एकीकृत वार्षिक अवकाश तालिका 24 दिसंबर को जारी की गई थी। उसमें आंशिक संशोधन किया गया है। पूर्व में गर्मी की छुट्टी 22 मई से 2 जून तक निर्धारित थी। अब गर्मी की छुट्टी 22 मई से 4 जून तक होगी। यह संशोधित अवकाश तालिका सभी श्रेणी से स्कूलों अर्थात प्राथमिक, माध्यमिक और +2 स्कूलों में लागू होगी। इसके तहत स्कूलों में वर्ष 2025 में 22 दिनों का अवकाश रहेगा। झारखंड में शिक्षकों की नियुक्ति और ट्रांसफर नियमावली में होगा बदलाव, सरकार का फैसला। राज्य सरकार शिक्षकों की नियुक्ति नियमावली और स्थानांतरण नियमावली में बदलाव करने जा रही है। इसमें उन बिंदुओं को बदला जा रहा है जिस पर नियुक्ति व स्थानांतरण प्रक्रिया के दौरान अड़चन आई थी, उसे संशोधित किया जा रहा है। संशोधित नियमावली के बाद नए सिरे से शिक्षकों की नियुक्ति और शिक्षकों का स्थानांतरण हो सकेगा। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। नियमावली में संशोधन के लिए शिक्षा विभाग अलग अलग कमेटी का भी निर्धारण कर रहा है। राज्य के 26,001 सहायक आचार्य की नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। इसकी परीक्षाएं हो चुकी है और कोर्ट के निर्देश पर रिजल्ट पर रोक है। झारखंड के 10वीं पास युवाओं के लिए सुनहरा अवसर, UICL में बम्पर भर्ती। झारखंड के 10वीं पास युवाओं के लिए नौकरी का सुनहरा अवसर है। UCIL यानी यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में बम्पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया है। यह भर्ती जादूगोड़ा माइंस के 3 यूनिट जादूगोड़ा, नारो पहाड़ और तुर्रम-डी यूनिट के लिए निकाली गई है। इसके तहत कुल 228 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 2 फरवरी है। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री जुलम ओराम ने राज्यपाल से की मुलाकात। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री जुलम ओराम ने मंगलवार को राजभवन में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान मंत्री के राज्यपाल महोदय को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दी। राज्यपाल संतोष गंगवार ने भी मंत्री को नूतन वर्ष और मकर संक्रांति की बधाई दी। राज्यपाल से मुलाकात के दौरान जुलम ओराम ने जनजातीय समाज के उत्थान और विकास को लेकर महत्वपूर्ण बातचीत हुई।
मंत्री दीपक बिरुआ ने कहा, आवासीय या कृषि भूमि पर कर रहे व्यवसाय तो लग सकता है कमर्शियल टैक्स। राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग एवं परिवहन विभाग मंत्री दीपक बिरुआ ने कहा कि झारखंड में बहुत सारी जमीन है जो आवासीय या कृषि टैक्स के आधारित कृषि भूमि है, पर उपयोग व्यावसायिक दृष्टिकोण के तहत हो रहा है। सरकार इस पर कमर्शियल टैक्स लगा सकती है क्योंकि जमीन के नेचर के बदला नहीं जा सकता है। इसे लेकर समिति बनी है जिसका निर्णय जल्द आने की संभावना है। रांची से महाकुंभ के लिए 19 जनवरी से चलेंगी स्पेशल ट्रेनें। प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ मेले में शामिल होने के लिए रांची रेल मंडल से स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जाएगा। यह ट्रेनें रांची के रेलवे स्टेशन से होकर गुजरेगी, जिससे आसपास के जिलों के लाखों लोगों को कुंभ यात्रा पर जाने में आसानी होगी। इसका लाभ विशेष रूप से रांची, रामगढ़, खूंटी, हजारीबाग, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, कोडरमा, चतरा, लातेहार, पुरुलिया, जमशेदपुर और सरायकेला खरसावां जिलों के यात्री उठाएंगे। यूनियन बैंक में झारखंड के 17,000 करोड़ जमा पर जोनल ऑफिस बिहार ले जाने की तैयारी। झारखंड से यूनियन बैंक के अंचल कार्यालय यानी जोनल ऑफिस को बिहार ले जाने की तैयारी है। इसके लिए बैंक ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 की शुरुआत यानी 1 अप्रैल से नया व्यवस्था के तहत पटना से कामकाज शुरू हो जाएगा। ठंड से मिली राहत, लेकिन कब तक? झारखंड में इन दिनों पश्चिमी विक्षोभ का जबरदस्त असर देखने को मिल रहा है। यही वजह है कि आकाश में बादल छाए रहे हैं। हालांकि लोगों को ठंड से थोड़ी राहत जरूर मिली है। मौसम विज्ञान की माने तो 18 जनवरी तक मौसम इसी तरह रहेगा। झारखंड में हर दिन 72 अभियुक्त चढ़ रहे हैं पुलिस के हत्थे। झारखंड में हर दिन 72 अभियुक्त गिरफ्तार कर जेल भेजे जा रहे हैं। झारखंड पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 10 माह जनवरी से अक्टूबर 2024 में राज्य के अलग अलग जिले से कुल 21,357 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। सरकार के आदेश के खिलाफ शराब प्लेसमेंट एजेंसियां पहुंची हाईकोर्ट। 70 करोड़ की बकाया राशि से जुड़ा है मामला। राज्य में सरकार की बिक्री से प्राप्त राशि समय पर बैंक में जमा न कराने के मामले में उत्पाद विभाग ने प्लेसमेंट एजेंसियों पर सख्ती बढ़ा दी है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक उत्पाद विभाग के करीब 70 करोड़ रुपए की बकाया राशि जमा कराने का आदेश जारी किया था। आदेश का पालन न करने पर बैंक गारंटी जब्त करने और संबंधित कंपनियों को ब्लैकलिस्ट करने की योजना बनाई गई थी। झारखंड में वित्तीय वर्ष 2024-25 बजट का 57% खर्च। अगले 2.5 माह में बाकी राशि खर्च करना चुनौतीपूर्ण। झारखंड में वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट की अब तक 56.89% ही राशि खर्च हो पाई है। वित्तीय वर्ष 2024-25 का कुल बजट 1,28,900 करोड़ रुपये का है। इसमें अब तक 71,833 करोड़ रुपये ही खर्च हो पाए हैं। बाबूलाल मरांडी ने कहा, हेमंत सरकार जनता की लोकतांत्रिक और संवैधानिक अधिकारों का हनन कर रही। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने मंगलवार को हेमंत सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि नगर निकाय चुनावों के प्रति उदासीनता और उच्च न्यायालय के आदेशों की अवहेलना कर हेमंत सरकार जनता की लोकतांत्रिक और संवैधानिक अधिकारों का हनन कर रही है। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा, झारखंड का बजट होगा ऐतिहासिक, लोगों को मिलेगा लाभ। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि झारखंड का बजट राज्य की जनता के लिए समर्पित होगा। इस बजट में आम जनता, किसानों, मजदूरों और महिलाओं, युवाओं और बुजुर्गों की आवश्यकताओं को प्राथमिकता दी जाएगी। हिलते समय गर्म पानी से भरे टब में गिरी 2.5 साल की मासूम, बुरी तरह झुलसने से मौत। झारखंड में 2.5 साल की मासूम बच्ची की दर्दनाक मौत की खबर सामने आई है। यह मासूम बच्ची अपने नानी के घर घूमने आई थी, लेकिन उसके हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद बच्ची को आनन फानन में इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज हो रहा था, लेकिन फिर बच्ची को बचाया नहीं जा सका। झारखंड में शराब दुकानों के लिए आ गया नया ऑर्डर। अब हर दिन देना होगा बिक्री का हिसाब। झारखंड में शराब दुकानों के लिए राज्य सरकार ने नया निर्देश जारी किया है। अब राज्य में संचालित सभी खुदरा उत्पाद दुकानों को अपने हर दिन की खरीद बिक्री का हिसाब मुख्यालय को देना होगा। झारखंड के लोहरदगा में गैंगवार, एक अपराधी की गोली मारकर हत्या।
1 गिरफ्तार। 14 जनवरी को झारखंड के लोहरदगा जिले के कुडू प्रखंड मुख्यालय स्थित बस स्टैंड पर मंगलवार को दिनदहाड़े गैंगवार में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मारे गए युवक की पहचान सुभाष जायसवाल उर्फ छोटू के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार मृतक का आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। रांची में करीब 15 दिन पहले पंडरा में 13 लाख रुपए के लूट कांड में पुलिस को उसकी तलाश थी। पुलिस ने इस हत्याकांड में एक युवक को गिरफ्तार किया है। झारखंड राज्य से आज की प्रमुख खबरें यहीं तक। इस वीडियो के बारे में कोई सजेशन या राय है तो हमें कमेंट के माध्यम से अवगत कराएं। बाकी बात आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जोहार, जय हिंद, जय झारखंड।